अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है हाई स्पीड निंजा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। 2,50,000 रुपए में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको हाई स्पीड के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपका बजट 2,50,000 रुपए में है और हाई स्पीड का फ्लैगशिप स्टोर भी आपके एरिया में मौजूद है तो आप एक मर्तबा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स को जरूर चेक करें। बैटरी पैक की बात करें तो कंपनी क्लेम है कि इसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जब हम Filion.com पे इस बैटरी के बारे में रिसर्च करते हैं तो यहाँ हमें इसके मटेरियल के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी कि लिथियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, निकल कोबाल्ट मैग्नीशियम और लिथियम मैग्नीशियम आयरन फॉस्फेट। और मजीद रिसर्च से हमें ये पता चलता है कि ये सारे मटेरियल जो इसके बैटरी पैक के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं ये सारे के सारे इसकी स्टेबिलिटी, सेफ्टी और कॉस्ट से मतलब मालूमात देते हैं। 72 वोल्ट 24 एम्पेयर यानी कि 1.728 किलोवाट आवर का बैकअप हमें इसकी बैटरी में मिलने वाला है। 5 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि चार्जिंग टाइम तकरीबन 5 घंटे तक हो सकता है। 1,000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है, जबकि 3 साल या 40,000 किलोमीटर की वारंटी भी हमें इस बैटरी पैक की मिलने वाली है। मोटर की बात करें तो 1200 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है, जिसका ब्रांड जिन यूजिंग कंपनी क्लेम है। मोटर की वारंटी की बात करें तो 18 मंथ या 15,000 किलोमीटर हमें मिलने वाली है। स्पीड की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें 50 से 53 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलेगी और जहां तक रेंज की बात है तो हमें अप्रोक्सीमेटली 75 किलोमीटर की रेंज भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाली है। एवरेज आप समझ सकते हैं कि 60 किलोमीटर की रेंज हमें मिल सकती है अगर हम इसे 20 से 100% तक यूज करते हैं। फीचर्स की बात करें तो जितने भी बेसिक फीचर्स किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में होने चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद है, जैसा कि हैजर्ड फ्लैशिंग, रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, साइड स्टैंड सेंसर, 3 प्रोजेक्शन हेडलैम्प प्लस DRL, ड्यूल डिस्क ब्रेक, फ्रंट साइड पे अलॉय रिम जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के अंदर है। फ्रंट साइड पे जो टायर है वो 90/90-12 6 प्लाई का है, जबकि रियर साइड पे 80/90-10 6 प्लाई का टायर इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको 2 कीज यहाँ पे मिलने वाली हैं, 2 रिमोट मिलने वाले हैं और 2 NFC कार्ड मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले की के फंक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ, यहाँ पे एंटर करके राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है और इसी तरह इसको इसी पोजीशन पे जब मैं लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज जहाँ पे हमें बैटरी पैक मिलने वाला है वो ओपन हो जाती है और इसी पोजीशन पे यानी कि हैंडल को अगर मैं लेफ्ट रखता हूँ और इसे पुश करके लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसका हैंडल जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसी तरह NFC कार्ड को जैसे ही मैं इसके डिजिटल मीटर के ऊपर टैप करता हूं तो एक मरतबा टैप करने पे ऑन और दूसरी मरतबा टैप करने के ऊपर ये ऑफ हो जाता है। इसी तरह रिमोट के ऊपर देख लेते हैं। रिमोट के ऊपर 3 बटन यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं सेंटर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है। डबल प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो जाता है। इसी तरह दोबारा डबल प्रेस करता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। इससे मैं ऑन करने के बाद ऊपर वाले बटन को प्रेस करता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चला जाता है, जबकि ऑन पोजीशन पे नीचे वाले बटन को मैं यहाँ प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसकी चेक कर लेते हैं। अगर मैं टायर को यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी बीप थोड़ी सी बीप आई है। अभी मैं इसे दोबारा मूव करता हूँ, ये देखें अभी काफ़ी ज़्यादा बीप जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ये सेंट्रल लॉकिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इंडिकेशन हो सके कि कोई भी आपके स्कूटर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। हैंडल बार के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमें हैजर्ड का बटन मिलने वाला है सबसे ऊपर, उसके नीचे हमें हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। यहाँ पे मोड का बटन है और यहाँ पे हमें पार्किंग का बटन भी मिलने वाला है और इसके साथ क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे मौजूद है। लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे हाई लो बीम मौजूद है, उसके नीचे इंडिकेटर का बटन मौजूद है, रिवर्स असिस्ट यहाँ पे मौजूद है और हॉर्न का बटन यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं हैजर्ड को यहाँ पे ऑन करता हूँ तो हम फ्रंट साइड पे आते हैं तो यहाँ से हमें जो इसकी यानी कि इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइट और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मिलने वाले हैं, जबकि अगर हम इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो कुछ इस तरह की तकरीबन वर्टिकल बार्स हैं, यहाँ पे वो हमें नज़र आने वाली हैं। फ्रंट साइड पे DRL जो है वो ऑलवेज ऑन ही हमें मिलेगा, जबकि हेडलाइट को जैसे ही मैं 0 से 1 की पोजीशन पे लेके जाता हूँ
तब यहाँ पे जो इसका लो प्रोजेक्शन लाइट है यानी कि लो बीम यहाँ पे मुझे मिलने वाली है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसकी हाई बीम को ऑन करता हूँ तो यहाँ पे 3 प्रोजेक्शन लेंस के तीनों लेंस जो है वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको नाइट टाइम पे भी दिखाएं कि इसकी जो थ्रो है वो ऑन रोड किस तरह की होने वाली है। इसी तरह यहाँ पे मोड का बटन मौजूद है। मोड यहाँ पे देख लेते हैं 1, 2 और 3 मोड यहाँ पे मौजूद है। और क्रूज कंट्रोल लगा के देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लग चुका है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो ऑटोमेटिक चल रहा है। इसी तरह रिवर्स असिस्ट की जहाँ तक बात है तो अगर इसको प्रेस करके अगर मैं इसको 0 पे लेके जाता हूँ और बटन को प्रेस करता हूँ यहाँ से तो आर की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। तो इसके साथ जैसे ही हम थ्रोटल को मूव करते हैं तो बहुत ही अग्रेसिव स्टाइल के अंदर ये बैक साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। डिस्प्ले के ऊपर देख लेते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। टैप करके मैंने NFC कार्ड के थ्रू इसको ऑन करता हूँ तो सबसे पहले ओडोमीटर यहाँ पे हमें मिलता है। 1 किलोमीटर ये शोरूम के अंदर ही इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है। उसके अलावा पार्किंग मोड के अंदर ये यहाँ पे स्टार्ट होगा। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5-7 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर हमें मिल जाता है। और ट्रिप मीटर के अंदर आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद भी यहाँ पे 1 डिजिट मौजूद है, यानी कि अगर हम 100 मीटर भी चलते हैं तो यहाँ पे हमें उसकी इंडिकेशन मिलेगी। इसी तरह बैटरी की परसेंटेज मिलने वाली है और स्टेट ऑफ चार्ज यहाँ पे मौजूद है कि स्टेट ऑफ चार्ज। उसके अलावा वर्टिकल बार्स हैं, अभी रेड कलर के अंदर है। जैसे ही मैं यहाँ से पार्किंग मोड को ख़त्म करता हूँ तो ये देख रहे हैं आप कि ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो चुकी हैं। और इसी तरह यहाँ पे हमें जो इसका यानी कि स्पीडोमीटर है किलोमीटर पर आवर के अंदर हमें इसका स्पीडोमीटर भी मिलने वाला है। इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। NFC का ऊपर निशान भी मौजूद है यानी कि NFC कार्ड को यूज़ करने के लिए ऊपर। और इसी तरह हाई बीम भी यहाँ पे मौजूद है। हाई बीम को मैं यहाँ से बंद करता हूँ तो ये हाई बीम की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है। रेडी पोजीशन है। रेडी के अलावा जैसे ही मैं इसको पार्किंग मोड में लेके जाता हूँ तो पार्किंग मोड भी इसका एक्टिव हो जाता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ चेक करता हूँ, रिवर्स का बटन जब दबाता हूँ तो रिवर्स की इंडिकेशन भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो यहाँ पे हमें मिलने वाली है। डिस्प्ले से नीचे है तो हमें लेफ्ट साइड पे यहाँ पे पॉकेट मिलने वाली है। पॉकेट का साइज़ जो है वो तकरीबन 5 इंच के करीब है क्योंकि ये जो मोबाइल है ये 6 इंच का है और ये थोड़ा सा यहाँ से बाहर नज़र आएगा। इसी तरह इसके अंदर हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नज़र आने वाली है। चार्जिंग पोर्ट का स्टाइल जो है वो आप देख लेते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो चल रहे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे चार्जिंग की पोर्ट भी मिलने वाली है। उसके ऊपर USB पोर्ट है। USB पोर्ट के थ्रू हम ऑन दी गो थोड़ा बहुत अपना जो मोबाइल है वो चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज़ नोट करेंगे कि ये जो यानी कि इसकी पॉकेट है इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े से कर्व है अंदर वाली साइड पे। इन केस आप कोई ऐसा मोबाइल इसके अंदर रखते हैं जो कि स्टक हो जाता है यानी कि इसके अंदर पूरा पूरा आ जाता है तो वो इस कर्व की वजह से यहाँ पे थोड़ा स्टक हो जाएगा और बाहर गिरने का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी तरह जो हुक है वो इस स्टाइल की हमें मिलने वाली है। आमतौर पर हमें रोटेटेबल मिलती है या उसके अलावा हमें फिक्स यहाँ पे मिलती है ये जो हुक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि अलग स्टाइल की हमें हुक मिलने वाली है। इसके ऊपर हम तकरीबन 4-5 या मैक्सिमम 6-7 kg तक का वेट जो है वो बआसानी हैंग कर सकते हैं। फ्रंट रिम की यहाँ पे बात करें तो एक तो यहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक के अंदर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे टायर जो है वो 90/90 यहाँ पे मौजूद है। 90/90-12 के टायर्स का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है और फ्रंट साइड पे जो डिस्क ब्रेक है वो भी क्लियरली हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। 6 प्लाई के टायर है और इसी तरह इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उम्मीद है कि ये जब रोड के ऊपर चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रिप के साथ होंगे यानी कि स्किड या स्लिप होने का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम हो सकता है। इसी तरह इसके अंदर जो PSI है वो भी मौजूद है कि हम इसके अंदर जो टायर का प्रेशर है वो कितना मेंटेन करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 36 PSI इसके अंदर हम एयर प्रेशर को मेंटेन करेंगे। रियर साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो टायर का साइज़ है वो 80/90 यहाँ पे 80/90-10 यानी कि फ्रंट वाली साइड पे 90/90 था -12 जबकि रियर साइड पे 80/90-10 का टायर हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाला है। उसके अलावा रियर साइड पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलेगी बहुत ही फिनिश लुक के साथ, क्लियर किस्म की यहाँ पे हमें नजर आने वाली है। शॉक्स की बात करें तो रियर साइड पे हमें यहाँ पे एडजस्टेबल शॉक्स मिलने वाले हैं यानी कि आप अपने वेट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपका कंफर्ट लेवल जो है वो मैक्सिमम हो सके। इसी तरह यहाँ पे फेंडर मौजूद है। फेंडर ड्यूल फेंडर यहाँ पे है यानी कि एक ऊपर वाली साइड पे भी है जहाँ पे नंबर प्लेट मौजूद है और यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिलने वाली है ताकि नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो की जा सके। इसी तरह यहाँ पे एक और भी फेंडर मौजूद है ताकि जो आमतौर पर हमने देखा है कि जब यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक्स चलती हैं तो वो बैक साइड पर काफ़ी ज़्यादा पानी, आजकल बरसात का मौसम है तो आपको पता है कि पीछे जो आने वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे ड्यूल फेंडर है और काफ़ी स्पीड से भी आप जाएंगे तो पीछे वाली साइड का जो बंदा है वो नॉर्मल ही रहेगा, उसके ऊपर छींटे वगैरह नहीं पड़ने वाली। इसी तरह यहाँ पे जो साइड कवर का इस्तेमाल किया गया वो काफ़ी सॉफ्ट है। आप देख रहे हैं
कि इन केस अगर साइड से कोई हिट करता है यहाँ पे तो ये यानी कि अपनी सॉफ्टनेस की वजह से ब्रेक होने से बच सकते हैं। इसी तरह थोड़ा सा आगे हैं तो हमें यहाँ पे एक प्रॉपर फुटरेस्ट मिलता है। आमतौर पे आपने देखा है इस प्राइस टैग के अंदर या इस तरह की शेप्स के अंदर हमें पिलियन राइडर के लिए फुटरेस्ट नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से पिलियन राइडर का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ पे हमें इसके अंदर जो है वो एक काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ हमें यानी कि फुटरेस्ट मिलने वाला है ताकि पिलियन राइडर का जो कंफर्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो सके। साइड स्टैंड की बात करें तो मेटल के अंदर हमें ये साइड स्टैंड मिलने वाला है और यहाँ पे साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। इन केस आपका अगर ये साइड स्टैंड नीचे है यानी कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर खड़ा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड कलर की इंडिकेशन आ चुकी है और अगर मैं यहाँ पे थ्रोटल को मूव करता हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो सेफ्टी के एंगल से देखें तो साइड स्टैंड सेंसर का हर इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी ये यहाँ पे मौजूद है। डबल स्टैंड की बात करें तो ये भी मेटल की बॉडी के अंदर हमें मिलने वाला है और एक और चीज़ यहाँ पे रबड़ का इस्तेमाल भी किया गया है, यानी कि जब हम इसे डबल स्टैंड से नीचे करेंगे तो एक जो बुरी किस्म की आवाज़ आती है इस रबड़ की वजह से हमें वो बैड किस्म की जो फीलिंग्स है वो नहीं आने वाली। हाई स्पीड निंजा के अंदर यहाँ पे हमें एम्बियंट लाइट भी मिलने वाली है, यानी कि रात के टाइम पे जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत ही क्लियर किस्म की हॉरिजेंटल बार यहाँ पे हमें नजर आएगी। मैं इसे टैप करता हूँ और ऑन करता हूं और ये देखें यहाँ पे एक जो है एम्बियंट लाइट इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड से दोनों तरफ मौजूद है। हम इस तरफ से भी देख लेते हैं, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत किस्म की यहाँ पे लाइट जो है वो हमें नज़र आने वाली है। टेल लाइट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बिल्कुल इस टाइम ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो यानी कि व्यू है वो कुछ इस तरह का हमें मिलने वाला है। इसके अंदर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन किस्म की जो लाइट है वो यहाँ पे हमें मिलने वाली है। अगर मैं ब्रेक को रिलीज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल जीरो की पोजीशन पे है और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो इसका एक जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है वो रियर साइड से हमें नजर आने वाला है। हैंड रेल की बात करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी और फिनिश लुक के साथ यहाँ पे हैंड रेल मिलने वाली है। इसी तरह बैक रेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बैक रेस्ट जो है ये रिमूवेबल है। आप ये जो दो बोल्ट यहाँ पे मौजूद हैं इनको रिमूव करके अनइंस्टॉल यानी कि इस बैक रेस्ट को यहाँ से उतार भी सकते हैं। सीट की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे 1 फीट और 2 फुट तकरीबन 25 इंच मैक्सिमम है। अगर ये वाला पोर्शन भी हम डाल दें वैसे ये 23 इंच के करीब या 2 फीट के करीब यहाँ पे मौजूद है, तो 2 लोगों के लिए बहुत ही आसानी है, यानी कि 2 लोग जो हैं वो इसके ऊपर बआसानी राइड कर सकते हैं। इसी तरह फुट प्लेट की अगर बात करते हैं तो इसकी जो लेफ्ट टू राइट इसका साइज है वो 15 इंच के करीब है, यानी कि 15 इंच इसकी लेफ्ट टू राइट है और फ्रंट से बैक साइड पे यहाँ पे तकरीबन 15 इंच यानी कि 15 बाय 15 की ये फुट प्लेट हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इसके ऊपर टेक्सचर मौजूद है। इन केस आप कोई बैग या कोई पानी की बोतल या कोई सिलेंडर वगैरह इसके ऊपर रखते हैं तो उम्मीद है कि इन टेक्सचर की वजह से वो यहाँ से नीचे की तरफ स्किड या स्लिप नहीं करेगा। इसी तरह चार्जर की बात करें तो मेटल की बॉडी के अंदर हाई स्पीड की ब्रांडिंग के साथ हमें इसके साथ 5 एम्पेयर का जो चार्जर है वो मिलने वाला है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यानी कि ये वर्डिंग मौजूद है, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं। बाकी इसका इस तरफ फैन भी मौजूद है और इसकी इंडिकेशन यहाँ पे यानी कि इसकी एयर की वेंटिलेशन भी यहाँ पे मौजूद है। वायर की बात करें तो आप ये वाला स्टाइल देख लें, ये इसके चार्जर की पोर्ट है, प्लग है जो कि इसकी चार्जिंग की पोर्ट के अंदर लगेगा। इसी तरह अगर मैं इसकी पैमाइश करता हूँ यानी कि इसकी लेंथ जो है यहाँ से इसको मैं देखता हूँ तो ये तकरीबन 39 इंच के करीब, ये इस साइड से भी 39 इंच के करीब है। और अगर मैं यहाँ पे दूसरी साइड से जो कि ये पावर केबल है, आमतौर पे पावर सॉकेट जो है कंप्यूटर की होती है हमारे घरों में, सेम उसी तरह की है, इसकी भी मैं लेंथ यहाँ से देखता हूँ तो ये भी तकरीबन 39 इंच ही है, यानी कि दोनों तरफ से अगर आप देखें तो तकरीबन 78 इंचज़ के करीब यहाँ पे मौजूद है। आप 6-6.5 फीट दूर से इसको चार्जिंग के ऊपर लगा सकते हैं। और अगर हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज को यहाँ पे ओपन करते हैं तो फिलियन ब्रांड की बैटरी, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसके अंदर इस्तेमाल की गई है और ये लॉक सिस्टम है उसके ऊपर, ये सेम यानी कि आप इस बैटरी को बाहर निकाल के अपने किसी भी अपार्टमेंट के अंदर जाके चार्ज भी कर सकते हैं। सेम वही यानी कि इसकी पोर्ट जो है चार्जिंग पोर्ट इस साइड पे भी मौजूद है और चार्जर के ऊपर भी सेम है। इसको ऊपर रखें और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये फ़ौरन ही यहाँ पे लॉक हो जाती है और आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिव हो जाता है। इसे मैं बाहर निकालता हूँ, आप देख रहे हैं कि अगर बैटरी इसके अंदर मौजूद है तो ये थोड़ी सी स्पेस जो है ये हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अंदर आप अपना चार्जर भी बआसानी साथ कैरी कर सकते हैं और उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें 2-4 इसके अंदर आ सकती हैं। हेलमेट वगैरह जो है वो इसके अंदर मौजूद यानी कि वो इसके अंदर कैरी नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे ब्रेकर मौजूद है, ब्रेकर के ऊपर 40 एम्पेयर का ब्रेकर है और ऊपर उसका यानी कि ब्रांड भी मौजूद है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये इसका यहाँ पे रॉड है जो कि बॉडी को इसकी सीट के साथ अटैच करता है और उसके अलावा यहाँ पे गैस किट भी मौजूद है, यानी कि जैसे ही इसको हम लॉक करते हैं तो हमारी जो ये स्पेस है ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटरप्रूफ हो जाती है, फुली नहीं ऑलमोस्ट जो है वो वाटरप्रूफ हो जाती है। तो बैटरी को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे बैटरी के ऊपर देख लेते हैं, वार्निंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा, आप इसे यहाँ पे पॉज करके रीड कर सकते हैं। उसके अलावा फिलियन ब्रांड है और उसका मॉडल भी मौजूद है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं
फिलियन की वेबसाइट के ऊपर जाएं और ये वाला मॉडल दें तो वहाँ पे आपको इसकी जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी मौजूद है, जबकि इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपको वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आपको वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी दिखाऊँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके अंदर जो बैटरी का इस्तेमाल किया गया है वो यानी कि इसके अंदर जो केमिस्ट्री है वो कौन सी यूज़ की गई है। इसके अलावा देख रहे हैं कि 72 वोल्ट और 24 एम्पेयर और 1.728 किलोवाट आवर का बैकअप इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे वाट आवर लिखा है यानी कि 1718 वाट आवर। यहाँ पे हम मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तकरीबन 8 फीट यहाँ पे कंप्लीट ये यानी कि इसकी हाइट है और इसी तरह इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये तकरीबन यहाँ पे 7 इंच के करीब करीब है। और इसी तरह मैं दूसरी तरफ से भी थोड़ी इसकी देख लेता हूँ। ये भी तकरीबन 7-6.5 इंच के करीब करीब यहाँ से भी मौजूद है। और यहाँ से टॉप से भी देख लेते हैं। ये देखें 7 इंच के करीब यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंच यानी कि ये इसकी मेजरमेंट थी। इसकी जो बैटरी पैक है तो उसका भी आप आइडिया ले सकते हैं। इन केस आप आफ्टर सेल्स के अंदर अपने किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये लगवाना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये आपको हेल्प आउट कर सके। बूट स्पेस जहाँ पे बैटरी मौजूद है अगर उसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो तकरीबन इसकी फ्रंट टू बैक साइड पे 17 इंच के करीब हमें मेजरमेंट मिलती है। इतना पोर्शन जो है वो बैटरी के लिए है, बाकी थोड़ा सा पोर्शन हमें सामान रखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह इसकी मैं अगर चौड़ाई की बात करूँ तो 10 इंच यानी कि लेफ्ट टू राइट इसकी जो स्पेस है इसके अंदर हमें 10 इंच के करीब मिलने वाली है। साइड मिरर्स की बात करें तो एक तो आपको यहाँ पे कैप नजर आएगी यानी कि यहाँ पे जो नट टाइट किया जाता है उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने कैप दी है ताकि इसकी जो फिनिश लुक है वो मैक्सिमम आपको नजर आए। दूसरी बात है कि इनके अंदर जो गैप है वो तकरीबन यहाँ पे 22 इंच के करीब है, जिसकी वजह से हमारी जो यानी कि रियर इसका व्यू है इनके मिरर के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर किस्म का हमें नज़र आने वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट करता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे अगर हम रखें और मेरे मुंह के पास कैमरा है तो बैक साइड पे जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन हमें मिलने वाला है। तो ये था हाई स्पीड निंजा का एक्स-रे रिव्यू। कोशिश की है कि आपको इसकी एक एक चीज़ के बारे में बताया जाए और मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और स्पेशल थैंक्स है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बकीबुल्ला। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट की है ताकि हम जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे सकें।